जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस क्लासेस में। तो आज हम जो हमारे क्या रहेगा भाई, जो हमारे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के में हम फॉर्मूले स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो हम किसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 2D आकृतियां देखेंगे। हमारी जो 2D आकृतियां होती हैं, 2D आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, और दूसरे नंबर पाएंगे हमारी कौन सी 3D आकृतियां। इन सब आकृतियों को देखने के बाद हम इनके फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले कैसे बनते हैं, किस किसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 2D आकृतियों में क्या क्या आता है हमारा। सबसे पहले देखो 2D आकृतियों में हम ले लेंगे किसको भाई, 2D आकृति में आता है हमारा सबसे पहले देखो आयत। क्या रहता है? आयत। उसके बाद रहता है हमारा क्या भाई, नंबर 1 पर तो आयत, दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। उसके बाद हमारे पास आता है क्या? त्रिभुज। क्या आता है भाई? त्रिभुज। त्रिभुज हो गया। उसके बाद आता है हमारा चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज। ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है। एक होता है हमारा समलंब। क्या होता है? समलंब। तो समलंब के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। अब उसके बाद 3D आकृतियों में देखो कौन कौन सी आकृति आती रहती है हमारी भाई। सबसे पहले तो आ जाता है हमारा घनाभ। क्या जाते हैं? घनाभ। उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे इसमें? उसके बाद पढ़ेंगे हम घन को। घनाभ, उसके बाद घन, और उसके बाद हमारा क्या रहता है भाई? घनाभ, घन। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या? बेलन। बेलन। और उसके बाद रहेगा क्या भाई? बेलन के बाद आ जाएगा शंकु। ठीक है। और शंकु के बाद क्या रहेगा? शंकु के बाद रहेगा हमारा क्या? गोला। गोला। और गोले के बाद क्या रहेगा? अर्धगोला। क्या रहेगा? अर्धगोला। अर्धगोला। ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, और इन सभी के बारे में सबके फॉर्मूले जानेंगे क्या क्या होते हैं भाई। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम 2D के और 3D के बारे में जाने। 2D क्या होता है भाई? 2D हो जाता है हमारा जिसमें कितनी भुजाएं, जिसमें क्या होंगे भाई? 2D शेप में होंगी। देखो जिसमें 2 डायमेंशन होंगी। कितनी डायमेंशन? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब यानी कि इसमें क्या क्या हो जाएगा? एक तो लंबाई हो जाएगी और एक इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है ना भाई। लंबाई और चौड़ाई को डिस्कस करेंगे, यानी कि 2 डायमेंशन हो जाएगी, 2 दिशाएं हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर उसके बाद देखो 3D। 3D में क्या जाएगा? 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन, यानी कि इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और इसकी ऊंचाई भी होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? 3D डायमेंशन। तो यहाँ पर देखो हम अब की बार हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई यहाँ पर। अब इनको एक एक को उठाएंगे और एक एक के बारे में हम डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हमारा क्या रहता है भाई? सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या? आयत। सबसे पहले क्या रहता है भाई? आयत। तो सबसे पहले देखो एक आयत का हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आयत क्या होता है भाई? ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बना लिया? एक आयत बना लिया। ठीक है। तो आयत में अगर हम देखें भाई, सबसे पहले देखो हम किसको स्टार्ट करें? आयत को। क्या गया? आयत। तो आयत क्या होता है? आयत को जानेंगे सबसे पहले। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें, जो आयत होता है, आयत की हमारी क्या होती है भाई? जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, आयत की जो सामने वाली भुजाएं होती है एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे हमारा क्या हो गया भाई? जैसे जो हम अगर इनके नाम लिख दे तो यहाँ पर ए, इसका नाम दे देते हैं हम बी, यहाँ पर लिख देते हैं सी, और ये हो गया हमारा डी। तो जो हमारी ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा ये वाली, तो ए बी के सामने आपको कौन सी भुजा दिख रही है? सी डी। तो ए बी के सामने सी डी, तो आपस में जो ए बी होंगी, जो ए बी भुजा होगी किसके बराबर होगी? ए बी भुजा बराबर होगी सी डी के। ठीक है। ऐसे ही जो हमारी एडी भुजा है, तो एडी भुजा के सामने कौन सी भुजा है? बीसी। तो जो एडी भुजा होगी वो किसके बराबर होगी? एडी भुजा बराबर होगी किसके? बीसी के। आई बात समझ में? तो यहाँ से देखो अगर हमें फॉर्मूला मिलेगा क्या भाई, अगर हमें आयत का क्या निकालना हो? अक्षेत्रफल निकालना हो। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम इसकी लंबाई देखें, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाती है हमारी भाई? इसकी लंबाई, यानी कि एल, लेंथ। अगर हम इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखें तो ये क्या हो जाती है? इसके बी, यानी कि ब्रेथ। ठीक है। तो जब ये लंबाई है तो ये वाली भी हमारी क्या हो जाएगी भाई? ये भी हमारी एल हो जाएगी, ये भी लंबाई रहेगी। ठीक है। और ये इसके सामने वाली भुजा बी है तो ये भी बी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर देखो अगर हम इसका क्या ड्रॉ करें, अगर हम इसका विकर्ण ड्रॉ कर ले तो विकर्ण क्या हो जाता है? देखो भाई हमारा विकर्ण हो जाती है हमारी जो तिरछी भुजा होती है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका भाई विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक। क्या हो गया भाई? विकर्ण हो गया या डायगोनल हो गया। ठीक है। ये क्या? इसका विकर्ण। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसका अक्षेत्रफल की बात करें, आयत का अक्षेत्रफल क्या होता है? अक्षेत्रफल। तो जो आयत का अक्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा में चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमें क्या मिला? लंबाई गुणा चौड़ाई।
अगर हम देखो इसे थोड़ा सा अगर इंग्लिश में लिखे, जैसे टर्मिनोलॉजी हमने इसकी जैसे हमने इसकी टर्म यूज कर रखी है, तो कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका अक्षीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है भाई, अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो देखो परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम परिमाप को समझेंगे। परिमाप होता है हमारा सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग करने पर हमें क्या मिल जाएगा भाई, परिमाप मिल जाएगा। अरे देखो अगर हम इसकी सभी भुजाएं जोड़ दे, तो सभी भुजाएं क्या है भाई हमारे पास, तो पैरामीटर कितना आ जाएगा, देखो सभी भुजाएं हमारे पास कितनी है, सबसे पहले तो एल है, उसके बाद हमारे पास बी है, तो जोड़ दो भाई, एक तो एल जोड़ दिया हमने, दूसरा हमने बी जोड़ दिया, उसके बाद देखो फिर हमें एल दिखाई दिया यहाँ पर, तो एल हो गया, दूसरा बी हो गया, इन्हें भी जोड़ दो, प्लस एल और प्लस बी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक एल ये रहा हमारा, एक पास एक एल ये रहा हमारे पास, तो पी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2L हो जाएगा भाई। ऐसे एक बी ये रहा और एक बी ये रहा, तो कितने हो जाएंगे, +2 भी हो जाएगा। आई ना बात समझ में इतनी भाई। तो उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, L प्लस बी। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, परिमाप। तो परिमाप क्या हो गया, अगर हमें इसे देखो थोड़ा सा हिंदी में लिखे, तो हिंदी में हमारे क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या लगता है, 2 इंटू में लंबाई और प्लस चौड़ाई। ये हमारा क्या है, इसका भाई आयत का परिमाप। ठीक है, तो आपको इतना देखो समझ में आ गया होगा, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, आयत का क्षेत्रफल पढ़ लिया और इसका परिमाप पढ़ लिया। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें क्या मिला भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप इसका हमें मिल चुका है। परिमाप क्या मिला भाई, परिमाप मिल गया हमें क्या, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, किसकी बात करें, विकर्ण की, अगर हम इसका विकर्ण निकाल ले, तो विकर्ण हमारे पास क्या होता है भाई, देखो विकर्ण होता है हमारे पास क्या, अगर हम इसके विकर्ण लें, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या, ये एल है और ये हमारे पास बी है। तो हमें पता है जो आयत होता है, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब 90 डिग्री का कोण बना हुआ हो, तो हम क्या करते हैं भाई, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते, तो उसी से हमारे पास क्या जाता है, ये एच स्क्वायर प्लस के, सॉरी एच नहीं आता है, कितना आएगा भाई, हमारा आ जाता है ये कितना, देखो हमारा आ जाता है अंडर रूट में कितना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा हमारा पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भाई, आयत का विकर्ण हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। देखो आयत का अगर हम देखें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, आयत पढ़ा, आयत का हमने क्या निकाल लिया भाई, ठीक है ना, आयत हमने पढ़ लिया भाई। आयत का हमने सबसे पहले क्या निकाला, आयत का हमने क्षेत्रफल निकाला। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद हमने क्या निकाला भाई, उसके बाद हमने इसका परिमाप निकाला, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। और हम उसके बाद हमने इसका विकर्ण देख लिया, तो विकर्ण हमारे पास कितना आ चुका है, विकर्ण हमारे पास है इसका कितना भाई, अंडर रूट में कितना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, कितना आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आयत के बारे में देखो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसको भाई, आयत के बाद रहता है हमारा वर्ग। क्या रहता है, आयत के बाद देखते हैं हम किसको, वर्ग को। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला रहेगा हमारा किसका, वर्ग का। अब देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग में देखते लेते हैं भाई। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं क्या भाई, एक हम क्या बना लेते हैं, एक वर्ग का हम डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद हम फिर वर्ग को पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, ये हमारे पास देखो क्या बन गया, एक वर्ग बन गया यहाँ पर। ठीक, इसका हम नाम लिख देते हैं भाई यहाँ पर। अगर हमने इसकी भुजा यहाँ पर शीर्ष क्या मान लिया, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो देखो वर्ग की सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इसकी सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर क्या होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। मान लिया जो ए बी भुजा है किसके बराबर होगी, बीसी के, और बीसी भुजा किसके, सीडी के, और सीडी भुजा किसके, एडी की। तो सारी की सारी भुजा बराबर होंगी। अगर हमने इसकी एक भुजा हम क्या मान लेते हैं भाई, एक भुजा अगर हम इसकी ए मान लें, तो सारी की सारी भुजा कितनी हो जाएंगी, ए ही हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मान लिया अगर एक भुजा ए है, तो सभी के सभी भुजाएं कितनी, ए, तो ये सभी भुजा ए हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी के। अगर यहाँ पर हम देखो इसके अक्षेत्रफल की बात करें, यहाँ की बात करें भाई अक्षेत्रफल की, तो जो वर्ग का अक्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का अक्षेत्रफल हमारे पास क्या आएगा भाई, भुजा गुणा भुजा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर। तो अगर हम एरिया की बात करें, तो एरिया कितना आ गया हमारा भाई, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा की घात 2। ये हमारा क्या हो गया, इसका अक्षेत्रफल हो गया। परिमाप अभी आपको बताया था, परिमाप क्या होता है भाई, हमारा परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग।
तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितने ए हो गए हमारे पास, 4 ए हो गए। तो पैरामीटर इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास, 4a। परिमाप कितना हमारा, 4a। यहाँ तक क्लियर भाई। उसके बाद देखें, उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई, उसके बाद अगर हम इसका क्या निकाल ले, विकर्ण निकाल ले, तो हमारे पास विकर्ण क्या होता है भाई, अभी बताया था देखो आपको, विकर्ण निकाल लेंगे तो विकर्ण हमारे पास क्या होगा भाई, अगर देखो अगर हम यहाँ पर एक इसका विकर्ण ड्रॉ कर दें तो विकर्ण हमारे पास कितना रहेगा, देखो विकर्ण होगा इसका ये, ठीक है ना। थोड़ा सही से बना लेते हैं भाई इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा विकर्ण। अब देखो ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट में देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम लिखे तो भाई अंडर रूट में हमारे पास कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया भाई हमारे पास अंडर रूट में होगा 2a स्क्वायर। अगर हम क्या लिखे भाई, अगर हम इसे लिखे 2 गुणा में ए, तो किसका जोड़ा बन गया, ए का जोड़ा बन गया, तो ए तो बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2। तो इसका जो विकर्ण हो गया हमारा डायगोनल हो गया, तो डायगोनल हमारा कितना हो गया भाई इसका, ए अंडर रूट 2। तो ये हमारा क्या भाई, जो हमारा वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण आपके सामने है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा भाई सभी के सभी। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम अपना अगला फॉर्मूला लेंगे। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा से समझा देंगे, ठीक है भाई। आपके लिए दूसरी वीडियो तैयार कर देंगे। तो जब तक के लिए देखो हम क्या कर लेंगे भाई, अगला फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ना था भाई, सबसे पहले हमने पढ़ना क्या क्या था भाई, सबसे पहले देखो हमने क्या क्या पढ़ना था, सबसे पहले हमने पढ़ना था आयत के बारे में। आयत के बारे में हम क्या कर चुके हैं भाई, अपना कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ग को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है हमारा त्रिभुज, ठीक है। अब लेते हैं हम किसको भाई, त्रिभुज को। अब देखो अब लेंगे हम कौन सा, अब आते हैं हमारे पास त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है भी बताओ, ठीक है। त्रिभुज होता है हमारा, देखो अगर हम त्रिभुज की डेफिनेशन लिखे तो पहले एक देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो आप त्रिभुज को देख रहे होंगे यहाँ पर भाई, अगर हमने इसका पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया और यहाँ पर सी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर इसके देखो इसके 3 कोण बनेंगे, 1 2 और 1 3। अगर हम इसका नाम लिख दे 1 2 और 3, ये हमारे क्या हो गए। देखो त्रिभुज की अगर डेफिनेशन लिखे, त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो त्रिभुज की डेफिनेशन लिखते देखो, सबसे पहले 3 भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति, 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति, ऐसी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसके, जिसके 3 कोण, कितने कोण भाई, 3 कोण, जिसके 3 कोण कोमा 3 शीर्ष, 3 शीर्ष व 3 भुजा हो, 3 भुजाएं हो, ठीक है भाई। 3 भुजाओं से देखो, इसने कहा 3 भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसके 3 कोण 3 शीर्ष व 3 भुजाएं हो, क्या कहलाता है भाई, त्रिभुज कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। क्लियर भाई यहाँ तक सभी को। तो देखो त्रिभुज क्या होगा, 3 भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसके 3 कोण व 3 शीर्ष व 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले क्या देखें भाई, अगर हम देखो उसकी तीनों भुजाएं देखें, सबसे पहले तो क्या देखेंगे भाई, तीनों भुजाएं। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं कौन कौन सी हमारे पास, देखो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ए बी भुजा, ये वाली, ठीक है। ए बी भुजा, भुजा कौन सी, ए बी, कोमा दूसरी भुजा कौन सी, देखो आपने ये देखी होगी दूसरी भुजा बी सी, तो बी सी भुजा। और तीसरी भुजा कौन सी होगी हमारी, देखो तीसरी भुजा होगी हमारी ये ए सी, तीसरी भुजा ए सी। 3 भुजा आपको पता चल गई। उसके बाद 3 कोण देखेंगे, 3 कोण अभी आपको बताए हैं हमने, कौन कौन से भाई, देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे भाई 3 कोण कौन कौन से, 1 2 3, या इन्हें हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी, ठीक है। और जो 3 शीर्ष है हमारे, 3 शीर्ष है भाई, तो 3 शीर्ष को भी लिख दो, 3 शीर्ष। तो 3 शीर्ष हमारे कौन कौन से हैं भाई, देखो इसके त्रिभुज के, देखो 3 शीर्ष हमारे पास कौन कौन से मिले भाई, लिख दो। देखो एक तो शीर्ष हमारे पास क्या मिला भाई, एक तो ये ए, दूसरा उसके बाद बी, उसके बाद तीसरा सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई, ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है ना।
तो तीन भुजाएं, तीन कोण में तीन शीर्ष आपके पास हैं। अगर हम बात करें किसकी भाई, अगर हम बात करें त्रिभुज के अक्षीय क्षेत्रफल की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें किसकी भाई, त्रिभुज के अक्षीय क्षेत्रफल की बात करें हम, ठीक है ना। तो त्रिभुज का अक्षीय क्षेत्रफल, त्रिभुज का अक्षीय क्षेत्रफल, अगर हम बात करें त्रिभुज के अक्षीय क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज का अक्षीय क्षेत्रफल होता है हमारा क्या भाई, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारा क्या होता है भाई, त्रिभुज का अक्षीय क्षेत्रफल होता है। आप कहोगे इसकी ऊंचाई क्या होती है भाई, अगर हम इसमें क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, एक सीसलम डाल दें, देखो यहाँ से जब हम सीसलम डाल देंगे तो हमारे पास जो ये यहाँ तक की ऊंचाई आ जाती है, तो हमारे पास इसे हम क्या बोलते हैं, इसकी हाइट बोलते हैं। तो आधार हमारे पास क्या हो गया भाई, आधार ये हो गया इसका, ये तो हो गया हमारे पास आधार, और ये उसकी क्या हुई, ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर हम देखो एक बात, एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है किसका, त्रिभुज के अक्षीय क्षेत्रफल का, क्या होता है भाई, हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में क्या आता है हमारे, एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ए क्या होता है यहाँ पर, ए कोमा बी कोमा सी, ये क्या हो जाती है, इसकी भुजाएं हो जाती हैं। और जो एस होता है, एस हो जाता है हमारा अर्ध परिमाप, क्या हो जाता है भाई, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध एस हो जाता है हमारा अर्ध परिमाप, वो भी किसका, त्रिभुज का। तो देखो आपको यहाँ पर त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमने आपको बताई। देखो सबसे पहले हमने आपको त्रिभुज की डेफिनेशन बताई, त्रिभुज क्या होता है भाई, त्रिभुज क्या होता है, देखो आप देख रहे होंगे भाई त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी, अगर हम देखें तो भाई त्रिभुज क्या होता है, देखो तीन भुजाओं से घिरी, कितनी भुजाएं, तीन, तीन भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसके तीन कोण, तीन शीर्ष व तीन भुजाएं हो, त्रिभुज कहलाता है। आई बात समझ में, क्लियर ना भाई यहाँ तक सभी के। देखो क्या होता है हमारा त्रिभुज, क्या होता है भाई त्रिभुज, बताइएगा। देखो सभी के सभी, तीन भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसके तीन कोण, तीन शीर्ष व तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज कहलाता है। यहाँ तक क्लियर, देखो सभी के क्लियर है ना भाई सभी के। तो देखो अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं भाई, अभी तक हम अपना कितना पढ़ चुके हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अभी तक देखो हम किस किस के बारे में, त्रिभुज के बारे में भी, आयत के बारे में भी, वर्ग के बारे में भी, और त्रिभुज के बारे में भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा क्या रहता है, चतुर्भुज रहता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, समलंब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ तक क्लियर है देखो सभी को। चलो बढ़ते हैं फिर आगे, अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज आप सभी के सभी जान चुके हैं, अब आते हैं हम अपना चतुर्भुज पर। अब देखो चतुर्भुज क्या होता है, देखो सीधी ही बात वहीं पर समझा देते हैं, चतुर्भुज क्या होता है भाई। चतुर्भुज को देख लेते हैं एक बार। अब देखो चतुर्भुज क्या होता है, अगर हम चतुर्भुज का यहाँ पर क्या करें भाई, डायग्राम ड्रॉ कर ले, तो चतुर्भुज भी जो का तो आयत के जैसा ही देखने को मिलेगा आपको। चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें भाई क्या होंगे, चार भुजाएं होंगी, ठीक है ना, चार भुजाएं, चार शीर्ष व चार कोण होंगे, ऐसी क्या होगी, बंद आकृति होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोल लेंगे, ठीक है। अगर हम आपको समलंब की आकृति दिखाए तो समलंब आपके पास कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा भाई, समलंब, क्या होगा, समलंब। तो देखो समलंब में क्या होता है, समलंब में दो भुजाएं तो क्या होती है भाई, समांतर भुजाएं होती हैं, दो क्या होती है हमारी, असमांतर भुजाएं होती है। देखो यह वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी, और यह वाली भुजा इस भुजा के असमांतर होगी। तो समझ में आई बात भाई। तो ऐसा देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं तो समांतर हो, दो भुजाएं असमांतर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी 2D आकृति थी, 2D आकृति हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इनके फॉर्मूले हमने देखो आपको इसलिए बताए हैं, क्योंकि इन तीनों के फॉर्मूले से बताए, क्योंकि हमारे पास जो इनके फॉर्मूले यूज होते हैं, इनके फॉर्मूले तो कहीं कहीं पर यूज होते हैं, तो इनके फॉर्मूले जहां पर भी यूज होते हैं आपको वहीं के वहीं हम क्या कर देंगे भाई, बता देंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या कर दिया है, तो आपकी 2D आकृतियां जितनी भी है हमारे, सब कुछ हमने क्या कर दिया भाई, समाप्त कर चुके हैं जो हमारी 2D आकृतियां हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे भाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D आकृतियों को, वो भी अपनी अगले वाली क्लास में, ठीक है। तो जब तक के लिए आपसे मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।